डेवलपमेंट और वृद्धि ग्रोथ के संबंध में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए, वृद्धि गुणात्मक परिवर्तन है। ऑप्शन बी, विकास केवल शारीरिक परिवर्तन है। ऑप्शन सी, वृद्धि विकास का एक भाग है। ऑप्शन डी, विकास को मापा नहीं जा सकता। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, वृद्धि विकास का एक भाग है। वृद्धि मुख्यतः परिमाणात्मक क्वांटिटेटिव होती है, जबकि विकास व्यापक होता है। समझिए, ऊंचाई बढ़ना वृद्धि है, व्यक्तित्व निखरना विकास। 2. पियाजे के अनुसार 7-11 वर्ष का बालक किस अवस्था में होता है? ऑप्शन ए, संवेदी गत्यात्मक अवस्था। ऑप्शन बी, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ऑप्शन सी, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ऑप्शन डी, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इस अवस्था में बच्चा ठोस वस्तुओं के आधार पर तार्किक सोच विकसित करता है। 3. विकास का कौन सा सिद्धांत कहता है कि विकास सिर से पैर की ओर होता है? ऑप्शन ए, निकट दूर सिद्धांत। ऑप्शन बी, सामान्य से विशिष्ट। ऑप्शन सी, सतत विकास। ऑप्शन डी, मस्तकोद्मुखी सिद्धांत। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, मस्तकोद्मुखी सिद्धांत। मस्तक हेड से पैरों की ओर विकास होने को मस्तकोद्मुखी सिद्धांत कहते हैं। 4. वंशानुक्रम और वातावरण दोनों विकास को प्रभावित करते हैं, यह विचार किसका है? ऑप्शन ए, केवल वंशानुक्रम। ऑप्शन बी, केवल वातावरण। ऑप्शन सी, अंतःक्रियात्मक दृष्टिकोण। ऑप्शन डी, व्यवहारवाद। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, अंतःक्रियात्मक दृष्टिकोण। बाल विकास एक टीम वर्क है, वंशानुक्रम और वातावरण दोनों मिलकर काम करते हैं। 5. निम्न में से कौन सा विकास का गुणात्मक पक्ष है? ऑप्शन ए, वजन बढ़ना। ऑप्शन बी, ऊंचाई बढ़ना। ऑप्शन सी, भाषा कौशल में सुधार। ऑप्शन डी, दांतों की संख्या बढ़ना। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, भाषा कौशल में सुधार। भाषा कौशल का परिष्कार गुणात्मक परिवर्तन है, इसलिए यह विकास है। 6. कोहलर का अधिगम सिद्धांत किस पर आधारित है? ऑप्शन ए, पुनर्बलन। ऑप्शन बी, अनुकरण। ऑप्शन सी, अंतर्दृष्टि। ऑप्शन डी, शास्त्रीय अनुबंधन। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, अंतर्दृष्टि। कभी कभी समाधान अचानक अरे यही है की तरह मिलता है, यही अंतर्दृष्टि है। 7. बालक की पहली पाठशाला मानी जाती है? ऑप्शन ए, विद्यालय। ऑप्शन बी, समाज। ऑप्शन सी, परिवार। ऑप्शन डी, पुस्तकालय। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, परिवार। जीवन के प्रारंभिक अनुभव परिवार से ही मिलते हैं। 8. स्किनर का अधिगम सिद्धांत किस पर बल देता है? ऑप्शन ए, पुनर्बलन। ऑप्शन बी, परिपक्वता। ऑप्शन सी, अंतर्दृष्टि। ऑप्शन डी, संज्ञान। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, पुनर्बलन। अच्छे व्यवहार को पुरस्कार मिले तो उसके दोहराए जाने की संभावना बढ़ती है। 9. तत्परता का नियम किसने दिया? ऑप्शन ए, पियाजे। ऑप्शन बी, थार्नडाइक। ऑप्शन सी, स्किनर। ऑप्शन डी, ब्रूनर। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, थार्नडाइक। थार्नडाइक के अधिगम नियमों में तत्परता का नियम प्रमुख है। 10. किसी बालक का IQ 100 है, तो उसे सामान्यतः किस श्रेणी में रखा जाएगा? ऑप्शन ए, मंद बुद्धि। ऑप्शन बी, औसत बुद्धि। ऑप्शन सी, प्रतिभाशाली।
ऑप्शन डी, अत्यंत प्रतिभाशाली। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, औसत बुद्धि। IQ 100 को सामान्य या औसत बुद्धि का संकेत माना जाता है। 11, विकास का कौन सा सिद्धांत कहता है कि विकास निरंतर चलता रहता है? ऑप्शन ए, निरंतरता सिद्धांत। ऑप्शन बी, परस्पर संबंध सिद्धांत। ऑप्शन सी, एकीकरण सिद्धांत। ऑप्शन डी, व्यक्तिगत भिन्नता सिद्धांत। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, निरंतरता सिद्धांत। विकास कोई एक दिन का चमत्कार नहीं, बल्कि सतत यात्रा है। 12, बालक के संवेगात्मक विकास पर सर्वाधिक प्रभाव किसका पड़ता है? ऑप्शन ए, मौसम। ऑप्शन बी, परिवार। ऑप्शन सी, भवन। ऑप्शन डी, पाठ्यपुस्तक। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, परिवार। प्रेम, सुरक्षा और अपनापन संवेगात्मक विकास की नींव रखते हैं। 13, पावलोव का सिद्धांत कहलाता है। ऑप्शन ए, क्रिया प्रसूत अनुबंधन। ऑप्शन बी, शास्त्रीय अनुबंधन। ऑप्शन सी, अंतर्दृष्टि अधिगम। ऑप्शन डी, सामाजिक अधिगम। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, शास्त्रीय अनुबंधन। कुत्ते और घंटी वाला प्रसिद्ध प्रयोग इसी सिद्धांत से जुड़ा है। 14, व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में रखकर शिक्षा देना किसका संकेत है? ऑप्शन ए, दंड आधारित शिक्षा। ऑप्शन बी, समावेशी शिक्षा। ऑप्शन सी, रटंत शिक्षा। ऑप्शन डी, कठोर अनुशासन। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, समावेशी शिक्षा। हर बच्चा अलग है और अच्छी शिक्षा इसी विविधता को स्वीकार करती है। 15, भाषा विकास का सबसे महत्वपूर्ण आधार क्या है? ऑप्शन ए, सामाजिक अंतःक्रिया। ऑप्शन बी, ऊंचाई। ऑप्शन सी, वजन। ऑप्शन डी, आयु। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, सामाजिक अंतःक्रिया। भाषा बातचीत से खिलती है, केवल किताबों से नहीं। 16, पियाजे के अनुसार सीखना किस प्रक्रिया से होता है? ऑप्शन ए, अनुकूलन। ऑप्शन बी, दंड। ऑप्शन सी, पुनर्बलन। ऑप्शन डी, अनुकरण मात्र। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, अनुकूलन। अनुकूलन में आत्मसात असिमुलेशन और समायोजन अकोमोडेशन दोनों शामिल हैं। 17, समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है। ऑप्शन ए, केवल प्रतिभाशाली बच्चों को पढ़ाना। ऑप्शन बी, सभी बच्चों को समान अवसर देना। ऑप्शन सी, केवल दिव्यांग बच्चों को पढ़ाना। ऑप्शन डी, परीक्षा परिणाम बढ़ाना। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, सभी बच्चों को समान अवसर देना। समावेशी शिक्षा का मंत्र है, कोई भी बच्चा पीछे न छूटे। 18, विकास का निकट दूर सिद्धांत प्रॉक्सिमोडिस्टल प्रिंसिपल किससे संबंधित है? ऑप्शन ए, सिर से पैर। ऑप्शन बी, केंद्र से बाहरी अंग। ऑप्शन सी, सामान्य से विशिष्ट। ऑप्शन डी, सरल से जटिल। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, केंद्र से बाहरी अंग। बालक पहले धड़ पर नियंत्रण सीखता है, फिर उंगलियों पर। 19, अधिगम को स्थायी बनाने में कौन सबसे अधिक सहायक है? ऑप्शन ए, दंड। ऑप्शन बी, अभ्यास। ऑप्शन सी, भय। ऑप्शन डी, संयोग। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, अभ्यास। प्रैक्टिस मेक्स प्रोग्रेस, यही अधिगम का स्वर्ण नियम है। 20, स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग की अवधारणा किससे संबंधित है? ऑप्शन ए, स्किनर। ऑप्शन बी, विगोत्स्की। ऑप्शन सी, पावलोव। ऑप्शन डी, गिलफोर्ड। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी,
विगोत्स्की। विगोत्स्की के अनुसार शिक्षक अस्थायी सहारा देकर सीखने में मदद करता है। 21 ZPD का पूरा नाम है। ऑप्शन ए जोन ऑफ पर्सनल डेवलपमेंट, ऑप्शन बी जोन ऑफ प्रैक्टिकल डेवलपमेंट, ऑप्शन सी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ऑप्शन डी जोन ऑफ प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ये वह क्षेत्र है जहां थोड़ी सहायता से बच्चा अधिक सीख सकता है। 22 रचनात्मकता का सर्वश्रेष्ठ संकेत क्या है? ऑप्शन ए रटकर उत्तर देना, ऑप्शन बी नवीन विचार उत्पन्न करना, ऑप्शन सी तेज लिखना, ऑप्शन डी अधिक अंक प्राप्त करना। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी नवीन विचार उत्पन्न करना। रचनात्मकता नए रास्ते खोजती है, पुराने उत्तर नहीं दोहराती। 23 अधिगम का सामाजिक सिद्धांत किसने दिया? ऑप्शन ए बंडूरा, ऑप्शन बी स्किनर, ऑप्शन सी थार्नडाइक, ऑप्शन डी पावलोव। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए बंडूरा। बंडूरा ने बताया कि हम दूसरों को देखकर भी सीखते हैं। 24 प्रतिभाशाली बालकों के लिए सबसे उपयुक्त व्यवस्था क्या है? ऑप्शन ए केवल दंड, ऑप्शन बी समृद्ध अधिगम अनुभव, ऑप्शन सी कम कार्य, ऑप्शन डी अलगाव। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी समृद्ध अधिगम अनुभव। प्रतिभा को चुनौती चाहिए, सिर्फ प्रशंसा नहीं। 25 अधिगम का स्थानांतरण ट्रांसफर ऑफ लर्निंग क्या है? ऑप्शन ए विद्यालय बदलना, ऑप्शन बी एक परिस्थिति में सीखे ज्ञान का दूसरी में उपयोग, ऑप्शन सी कक्षा बदलना, ऑप्शन डी विषय बदलना। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी एक परिस्थिति में सीखे ज्ञान का दूसरी में उपयोग। यदि गणित की तर्कशक्ति विज्ञान में मदद करे तो ये स्थानांतरण है। 26 बालक की जिज्ञासा को दबाना किस पर नकारात्मक प्रभाव डालेगा? ऑप्शन ए रचनात्मकता, ऑप्शन बी ऊंचाई, ऑप्शन सी वजन, ऑप्शन डी आयु। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए रचनात्मकता। जिज्ञासा सीखने का ईंधन है, इसे बुझाना नहीं, बढ़ाना चाहिए। 27 अधिगम की सफलता का सबसे महत्वपूर्ण संकेत क्या है? ऑप्शन ए व्यवहार में परिवर्तन, ऑप्शन बी उम्र, ऑप्शन सी लिंग, ऑप्शन डी वंश। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए व्यवहार में परिवर्तन। सीखना तभी माना जाता है जब व्यवहार या समझ में परिवर्तन दिखे। 28 बाल विकास का कौन सा क्षेत्र भाषा, स्मृति और तर्क से संबंधित है? ऑप्शन ए शारीरिक, ऑप्शन बी संवेगात्मक, ऑप्शन सी संज्ञानात्मक, ऑप्शन डी नैतिक। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी संज्ञानात्मक। सोचना, समझना और याद रखना ये सब संज्ञानात्मक विकास का हिस्सा हैं। 29 मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए केवल अंक देना, ऑप्शन बी केवल असफल घोषित करना, ऑप्शन सी अधिगम में सुधार करना, ऑप्शन डी दंड देना। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी अधिगम में सुधार करना। अच्छा मूल्यांकन रिपोर्ट कार्ड से आगे जाकर सीखने को बेहतर बनाता है। 30 बाल केंद्रित शिक्षा चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन का आधार क्या है?
ऑप्शन ए शिक्षक की सुविधा, ऑप्शन बी पाठ्य पुस्तक, ऑप्शन सी बालक की आवश्यकता और रुचि, ऑप्शन डी परीक्षा। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी बालक की आवश्यकता और रुचि। बाल केंद्रित शिक्षा में नायक शिक्षक नहीं बल्कि बालक होता है। 31 वाइगोत्स्की के अनुसार बालक के संज्ञानात्मक विकास में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? ऑप्शन ए जैविक परिपक्वता, ऑप्शन बी सामाजिक अंतःक्रिया, ऑप्शन सी आनुवंशिकता, ऑप्शन डी शारीरिक वृद्धि। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी सामाजिक अंतःक्रिया। विगोत्स्की के अनुसार सीखना अकेले नहीं बल्कि समाज और संवाद के माध्यम से विकसित होता है। ज्ञान की चिंगारी अक्सर बातचीत से ही जलती है। 32 पियाजे के अनुसार संरक्षण कंजर्वेशन की अवधारणा किस अवस्था में विकसित होती है? ऑप्शन ए संवेदी गत्यात्मक अवस्था, ऑप्शन बी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन सी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन डी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बालक समझने लगता है कि आकार बदलने से मात्रा नहीं बदलती। 33 गिलफोर्ड के अनुसार रचनात्मकता का प्रमुख घटक कौन सा है? ऑप्शन ए अभिसारी चिंतन, ऑप्शन बी अपसारी चिंतन, ऑप्शन सी स्मृति, ऑप्शन डी अनुकरण। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी अपसारी चिंतन। रचनात्मक व्यक्ति एक उत्तर नहीं बल्कि कई संभावनाएं खोजता है, यही अपसारी चिंतन है। 34 सीखना व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है, ये परिभाषा मुख्यतः किस दृष्टिकोण से जुड़ी है? ऑप्शन ए व्यवहारवादी, ऑप्शन बी मानवतावादी, ऑप्शन सी मनोविश्लेषणात्मक, ऑप्शन डी संरचनावादी। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए व्यवहारवादी। व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक सीखने को व्यवहार में दिखाई देने वाले परिवर्तन से जोड़ते हैं। 35 व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सम्मान करने वाला शिक्षक क्या करेगा? ऑप्शन ए सभी को समान कार्य देगा, ऑप्शन बी केवल मेधावी छात्रों पर ध्यान देगा, ऑप्शन सी छात्रों की आवश्यकतानुसार शिक्षण करेगा, ऑप्शन डी केवल पाठ्यपुस्तक पढ़ाएगा। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी छात्रों की आवश्यकतानुसार शिक्षण करेगा। हर बच्चा अलग है, अच्छा शिक्षक एक ही आकार सब पर फिट वाली सोच नहीं अपनाता। 36 थार्नडाइक के अभ्यास के नियम लॉ ऑफ एक्सरसाइज का मुख्य आधार क्या है? ऑप्शन ए परिपक्वता, ऑप्शन बी पुनरावृत्ति, ऑप्शन सी अंतर्दृष्टि, ऑप्शन डी अनुकरण। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी पुनरावृत्ति। जिस कार्य का अधिक अभ्यास होगा उसके सीखने की संभावना अधिक होगी। 37 समावेशी शिक्षा का मूल सिद्धांत क्या है? ऑप्शन ए अलग विद्यालय, ऑप्शन बी अलग पाठ्यक्रम, ऑप्शन सी सभी बच्चों के लिए समान अवसर, ऑप्शन डी केवल विशेष बच्चों पर ध्यान। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी सभी बच्चों के लिए समान अवसर। समावेशी शिक्षा विविधता को स्वीकार करती है और सभी को साथ लेकर चलती है। 38 कोलबर्ग का सिद्धांत किससे संबंधित है? ऑप्शन ए भाषा विकास, ऑप्शन बी नैतिक विकास, ऑप्शन सी शारीरिक विकास, ऑप्शन डी सामाजिक विकास। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी नैतिक विकास।
कोलबर्ग ने बताया कि नैतिक निर्णय लेने की क्षमता चरणबद्ध रूप से विकसित होती है। 39 सीखने में तत्परता रेडीनेस का अर्थ है। ऑप्शन ए शारीरिक आयु, ऑप्शन बी सीखने के लिए उपयुक्त तैयारी, ऑप्शन सी परीक्षा की तैयारी, ऑप्शन डी गृह कार्य पूरा करना। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी सीखने के लिए उपयुक्त तैयारी। जब बालक मानसिक और शारीरिक रूप से तैयार होता है तब सीखना अधिक प्रभावी होता है। 40 बाल विकास का कौन सा सिद्धांत कहता है कि विकास की दर सभी बच्चों में समान नहीं होती? ऑप्शन ए निरंतरता, ऑप्शन बी व्यक्तिगत भिन्नता, ऑप्शन सी सामान्य से विशिष्ट, ऑप्शन डी एकीकरण। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी व्यक्तिगत भिन्नता। हर बच्चा अपनी गति से विकसित होता है, तुलना हमेशा उचित नहीं होती। 41 बंडूरा के अनुसार सीखने का प्रमुख माध्यम क्या है? ऑप्शन ए दंड, ऑप्शन बी अवलोकन, ऑप्शन सी परिपक्वता, ऑप्शन डी संयोग। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी अवलोकन। बच्चे अक्सर देखकर सीखते हैं, इसलिए शिक्षक स्वयं भी एक जीवित पाठ्य पुस्तक होता है। 42 अधिगम वक्र लर्निंग कर्व सामान्यतः क्या दर्शाता है? ऑप्शन ए बुद्धिलब्धि, ऑप्शन बी सीखने की प्रगति, ऑप्शन सी व्यक्तित्व, ऑप्शन डी अभिरुचि। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी सीखने की प्रगति। अधिगम वक्र बताता है कि अभ्यास के साथ प्रदर्शन कैसे बदलता है। 43 करके सीखना लर्निंग बाय डूइंग का समर्थन किसने किया? ऑप्शन ए जॉन ड्यूई, ऑप्शन बी फ्रॉइड, ऑप्शन सी गिलफोर्ड, ऑप्शन डी स्पीयरमैन। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए जॉन ड्यूई। ड्यूई का मानना था कि वास्तविक अनुभव सबसे प्रभावी शिक्षक है। 44 निम्न में से कौन सा प्रेरणा मोटिवेशन का आंतरिक स्रोत है? ऑप्शन ए पुरस्कार, ऑप्शन बी अंक, ऑप्शन सी जिज्ञासा, ऑप्शन डी प्रमाण पत्र। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी जिज्ञासा। जब सीखने की इच्छा भीतर से आती है तो अधिगम अधिक स्थायी होता है। 45 पियाजे के अनुसार औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था सामान्यतः किस आयु में प्रारंभ होती है? ऑप्शन ए 2 वर्ष, ऑप्शन बी 7 वर्ष, ऑप्शन सी 11 वर्ष, ऑप्शन डी 5 वर्ष। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी 11 वर्ष। लगभग 11 वर्ष के बाद बालक अमूर्त एब्स्ट्रैक्ट चिंतन करने लगता है। 46 बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत टू फैक्टर थियरी किसने दिया? ऑप्शन ए गिलफोर्ड, ऑप्शन बी स्पीयरमैन, ऑप्शन सी थर्स्टन, ऑप्शन डी बिने। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी स्पीयरमैन। स्पीयरमैन ने सामान्य बुद्धि जी और विशिष्ट बुद्धि एस का सिद्धांत दिया। 47 बालक की सीखने की कठिनाइयों की पहचान का सबसे अच्छा माध्यम क्या है? ऑप्शन ए केवल वार्षिक परीक्षा, ऑप्शन बी सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, ऑप्शन सी दंड, ऑप्शन डी मौखिक प्रश्न ही। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। निरंतर मूल्यांकन से समस्याएं समय रहते पकड़ में आ जाती हैं। 48 अधिगम का विलोपन एक्सटिंक्शन किस सिद्धांत से संबंधित है? ऑप्शन ए शास्त्रीय अनुबंधन, ऑप्शन बी मनोविश्लेषण, ऑप्शन सी मानवतावाद, ऑप्शन डी संरचनावाद। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए
शास्त्रीय अनुबंधन। जब अनुबंधित उद्दीपन को बिना पुनर्बलन के बार बार प्रस्तुत किया जाता है तो प्रतिक्रिया समाप्त होने लगती है। 49। फ्रॉइड के अनुसार व्यक्तित्व का नैतिक घटक कौन सा है? ऑप्शन ए इट। ऑप्शन बी ईगो। ऑप्शन सी सुपर ईगो। ऑप्शन डी लिबिडो। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी सुपर ईगो। सुपर ईगो सही और गलत का आंतरिक न्यायाधीश माना जाता है। 50। निम्न में से कौन सा अधिगम का संज्ञानात्मक सिद्धांत है? ऑप्शन ए पावलोव। ऑप्शन बी स्किनर। ऑप्शन सी पियाजे। ऑप्शन डी वॉटसन। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी पियाजे। पियाजे ने सीखने में मानसिक संरचनाओं और संज्ञानात्मक विकास पर बल दिया। 51। शिक्षण का बाल केंद्रित दृष्टिकोण किस पर आधारित है? ऑप्शन ए शिक्षक की सुविधा। ऑप्शन बी परीक्षा परिणाम। ऑप्शन सी बालक की आवश्यकताएं। ऑप्शन डी अनुशासन। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी बालक की आवश्यकताएं। बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षण की धुरी बालक होता है, पाठ्य पुस्तक नहीं। 52। रचनात्मक बालक की एक प्रमुख विशेषता क्या होती है? ऑप्शन ए केवल नियमों का पालन। ऑप्शन बी प्रश्न न पूछना। ऑप्शन सी नवीन विचार उत्पन्न करना। ऑप्शन डी याद करने में रुचि। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी नवीन विचार उत्पन्न करना। रचनात्मकता नए दृष्टिकोण खोजने की क्षमता है। 53। मूल्यांकन का निदानात्मक डायग्नोस्टिक उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए अंक देना। ऑप्शन बी त्रुटियों का पता लगाना। ऑप्शन सी प्रमाण पत्र देना। ऑप्शन डी रैंक निर्धारित करना। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी त्रुटियों का पता लगाना। निदानात्मक मूल्यांकन सीखने की कमियों को पहचानने का उपकरण है। 54। अधिगम का सकारात्मक स्थानांतरण पॉजिटिव ट्रांसफर कब होता है? ऑप्शन ए जब पुराना अधिगम नए अधिगम में बाधा बने। ऑप्शन बी जब पुराना अधिगम नए अधिगम में सहायता करे। ऑप्शन सी जब अधिगम भूल जाए। ऑप्शन डी जब अधिगम का प्रभाव न पड़े। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी जब पुराना अधिगम नए अधिगम में सहायता करे। साइकिल चलाना सीखने के बाद मोटरसाइकिल सीखना अपेक्षाकृत आसान लग सकता है। 55। निम्न में से कौन सी विशेषता प्रतिभाशाली बालक की नहीं है? ऑप्शन ए तीव्र सीखने की क्षमता। ऑप्शन बी उच्च जिज्ञासा। ऑप्शन सी सीमित रुचियां। ऑप्शन डी मौलिक सोच। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी सीमित रुचियां। प्रतिभाशाली बालकों की रुचियां सामान्यतः व्यापक और विविध होती हैं। 56। अधिगम में पुनर्बलन रिइंफोर्समेंट की अवधारणा किससे जुड़ी है? ऑप्शन ए स्किनर। ऑप्शन बी फ्रॉइड। ऑप्शन सी कोहलर। ऑप्शन डी पियाजे। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए स्किनर। स्किनर के अनुसार पुनर्बलन व्यवहार को मजबूत बनाता है। 57। सामाजिक परिपक्वता का संकेत क्या है? ऑप्शन ए अकेले रहना। ऑप्शन बी सहयोग करना। ऑप्शन सी कम बोलना। ऑप्शन डी अधिक अंक लाना। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी सहयोग करना। दूसरों के साथ मिलकर कार्य करना सामाजिक विकास का महत्वपूर्ण संकेत है। 58। अधिगम का सर्वाधिक उपयुक्त वातावरण कौन सा माना जाता है? ऑप्शन ए भयपूर्ण। ऑप्शन बी प्रतिस्पर्धात्मक। ऑप्शन सी सहयोगात्मक। ऑप्शन डी दंडात्मक।
करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, सहयोगात्मक। सहयोगात्मक वातावरण में विद्यार्थी अधिक स्वतंत्र और सक्रिय रूप से सीखते हैं। 59, निकटतम विकास क्षेत्र ZPD की अवधारणा किसने दी? ऑप्शन ए, विगोत्स्की। ऑप्शन बी, पियाजे। ऑप्शन सी, स्किनर। ऑप्शन डी, कोहलर। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, विगोत्स्की। ZPD वह क्षेत्र है जहां उचित सहायता मिलने पर बालक अपनी वर्तमान क्षमता से आगे बढ़ सकता है। 60, एक प्रभावी शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? ऑप्शन ए, केवल विषय ज्ञान। ऑप्शन बी, कठोर अनुशासन। ऑप्शन सी, विद्यार्थियों की आवश्यकताओं की समझ। ऑप्शन डी, अधिक गृह कार्य देना। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, विद्यार्थियों की आवश्यकताओं की समझ। विषय ज्ञान महत्वपूर्ण है, लेकिन विद्यार्थियों को समझना उत्कृष्ट शिक्षण की असली कुंजी है। 61, गार्डनर, हावर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत मल्टीपल इंटेलिजेंसेस थ्योरी के अनुसार निम्न में से कौन सी बुद्धि पारंपरिक IQ परीक्षणों में अपेक्षाकृत कम परिलक्षित होती है? ऑप्शन ए, भाषिक बुद्धि। ऑप्शन बी, तार्किक गणितीय बुद्धि। ऑप्शन सी, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि। ऑप्शन डी, स्मृति क्षमता। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि। दूसरों को समझने और उनके साथ प्रभावी ढंग से कार्य करने की क्षमता अंतर्वैयक्तिक बुद्धि कहलाती है। ये केवल अंकों से नहीं मापी जा सकती। 62, विकास पूर्वानुमेय क्रम प्रेडिक्टेबल सीक्वेंस का अनुसरण करता है, ये किस सिद्धांत को दर्शाता है? ऑप्शन ए, विकास की निश्चित दिशा। ऑप्शन बी, व्यक्तिगत भिन्नता। ऑप्शन सी, तत्परता। ऑप्शन डी, पुनर्बलन। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, विकास की निश्चित दिशा। यद्यपि गति अलग हो सकती है, पर अधिकांश बच्चों में विकास का क्रम समान रहता है। 63, यदि कोई छात्र स्वयं अध्ययन करने, लक्ष्य निर्धारित करने और अपनी प्रगति पर निगरानी रखने में सक्षम है, तो वह मुख्यतः किस क्षमता का प्रदर्शन कर रहा है? ऑप्शन ए, सामाजिक अधिगम। ऑप्शन बी, स्वनियंत्रित अधिगम। ऑप्शन सी, अनुकरण। ऑप्शन डी, शास्त्रीय अनुबंधन। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, स्वनियंत्रित अधिगम। स्वनियंत्रित अधिगम में विद्यार्थी अपनी सीखने की प्रक्रिया का स्वयं प्रबंधन करता है। 64, निम्न में से कौन सा कथन पियाजे के सिद्धांत के अनुरूप है? ऑप्शन ए, ज्ञान शिक्षक द्वारा सीधे हस्तांतरित किया जाता है। ऑप्शन बी, बालक सक्रिय रूप से ज्ञान का निर्माण करता है। ऑप्शन सी, सीखना केवल पुनर्बलन पर निर्भर है। ऑप्शन डी, विकास का कोई चरण नहीं होता। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, बालक सक्रिय रूप से ज्ञान का निर्माण करता है। पियाजे के अनुसार बालक ज्ञान का निष्क्रिय प्राप्तकर्ता नहीं बल्कि सक्रिय निर्माता होता है। 65, किसी बच्चे का बार बार असफल होने के कारण प्रयास करना छोड़ देना किस अवधारणा से संबंधित है? ऑप्शन ए, अंतर्दृष्टि। ऑप्शन बी, अर्जित सहायता। ऑप्शन सी, आत्मसात। ऑप्शन डी, समायोजन। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, अर्जित सहायता। जब व्यक्ति मान लेता है कि उसके प्रयास से परिणाम नहीं बदलेंगे, तो अर्जित सहायता विकसित हो सकती है। 66, ब्लूम के संज्ञानात्मक क्षेत्र में विश्लेषण एनालिसिस स्तर किससे संबंधित है? ऑप्शन ए, तथ्यों को याद करना। ऑप्शन बी, भागों और संबंधों को समझना। ऑप्शन सी, निर्णय देना। ऑप्शन डी, नया सृजन करना। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, भागों और संबंधों को समझना।
विश्लेषण का अर्थ है किसी विचार या समस्या को घटकों में विभाजित करके समझना। 67। विकास और अधिगम के संबंध में कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है? ऑप्शन ए, विकास और अधिगम पूर्णतः स्वतंत्र हैं। ऑप्शन बी, केवल विकास महत्वपूर्ण है। ऑप्शन सी, विकास और अधिगम परस्पर संबंधित हैं। ऑप्शन डी, अधिगम विकास को प्रभावित नहीं करता। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, विकास और अधिगम परस्पर संबंधित हैं। विकास सीखने की क्षमता को प्रभावित करता है और अधिगम विकास को समृद्ध बनाता है। 68। निकटतम विकास क्षेत्र में शिक्षक की भूमिका मुख्यतः क्या होती है? ऑप्शन ए, उत्तर बता देना। ऑप्शन बी, उचित सहयोग प्रदान करना। ऑप्शन सी, केवल मूल्यांकन करना। ऑप्शन डी, दंड देना। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, उचित सहयोग प्रदान करना। विगोत्स्की के अनुसार शिक्षक मार्गदर्शक की भूमिका निभाता है, चालक की नहीं। 69। थर्स्टन थर्स्टोन के अनुसार बुद्धि किस प्रकार की है? ऑप्शन ए, एक सामान्य कारक। ऑप्शन बी, अनेक प्राथमिक मानसिक योग्यताएं। ऑप्शन सी, केवल भाषिक क्षमता। ऑप्शन डी, केवल तार्किक क्षमता। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, अनेक प्राथमिक मानसिक योग्यताएं। थर्स्टन ने बुद्धि को कई स्वतंत्र मानसिक योग्यताओं का समूह माना। 70। यदि एक शिक्षक छात्रों को वास्तविक जीवन की समस्याओं पर आधारित गतिविधियां देता है, तो वह किस दृष्टिकोण का उपयोग कर रहा है? ऑप्शन ए, रचनावादी दृष्टिकोण। ऑप्शन बी, दंडात्मक दृष्टिकोण। ऑप्शन सी, रटंत दृष्टिकोण। ऑप्शन डी, निष्क्रिय अधिगम। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, रचनावादी दृष्टिकोण। रचनावाद में ज्ञान अनुभवों और समस्याओं के समाधान के माध्यम से निर्मित होता है। 71। समावेशी कक्षा में शिक्षक का सबसे उपयुक्त व्यवहार क्या होगा? ऑप्शन ए, सभी छात्रों से बिल्कुल समान अपेक्षाएं रखना। ऑप्शन बी, केवल विशेष आवश्यकता वाले बच्चों पर ध्यान देना। ऑप्शन सी, विभिन्न आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षण में लचीलापन रखना। ऑप्शन डी, कमजोर छात्रों को अलग बैठाना। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, विभिन्न आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षण में लचीलापन रखना। समावेशन समानता नहीं, बल्कि आवश्यकता के अनुसार अवसर प्रदान करने पर बल देता है। 72। सीखना सबसे प्रभावी तब होता है जब शिक्षार्थी सक्रिय रूप से भाग लेता है। यह विचार किससे सर्वाधिक मेल खाता है? ऑप्शन ए, व्यवहारवाद। ऑप्शन बी, रचनावाद। ऑप्शन सी, मनोविश्लेषण। ऑप्शन डी, जैविक परिपक्वता। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, रचनावाद। रचनावाद में शिक्षार्थी सक्रिय भूमिका निभाता है, केवल सुनने वाला नहीं होता। 73। किशोरावस्था में अमूर्त चिंतन एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग की क्षमता मुख्यतः किस अवस्था की विशेषता है? ऑप्शन ए, संवेदी गत्यात्मक। ऑप्शन बी, पूर्व संक्रियात्मक। ऑप्शन सी, मूर्त संक्रियात्मक। ऑप्शन डी, औपचारिक संक्रियात्मक। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, औपचारिक संक्रियात्मक। पियाजे के अनुसार औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में अमूर्त और काल्पनिक चिंतन विकसित होता है। 74। निम्न में से कौन सा अधिगम का आंतरिक प्रेरक इंट्रिंसिक मोटिवेटर है? ऑप्शन ए, ट्रॉफी। ऑप्शन बी, वेतन। ऑप्शन सी, विषय में रुचि। ऑप्शन डी, पुरस्कार अंक। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, विषय में रुचि। जब सीखने की प्रेरणा स्वयं गतिविधि से मिले, तो उसे आंतरिक प्रेरणा कहते हैं। 75। अधिगम में त्रुटियों को शिक्षक को किस रूप में देखना चाहिए? ऑप्शन ए, असफलता का प्रमाण।
ऑप्शन बी दंड का आधार। ऑप्शन सी सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा। ऑप्शन डी अनुशासनहीनता। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा। त्रुटियां बताती हैं कि विद्यार्थी कैसे सोच रहा है। वे सीखने की खिड़की होती हैं, दीवार नहीं। 76 कोलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत में उच्चतम स्तर कौन सा है? ऑप्शन ए पूर्व परंपरागत। ऑप्शन बी परंपरागत। ऑप्शन सी उत्तर परंपरागत। ऑप्शन डी संवेदी स्तर। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी उत्तर परंपरागत। उत्तर परंपरागत स्तर पर व्यक्ति सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांतों के आधार पर निर्णय लेता है। 77 यदि बच्चा नई जानकारी को अपनी पुरानी मानसिक संरचना में शामिल कर लेता है तो इसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए समायोजन। ऑप्शन बी आत्मसात। ऑप्शन सी पुनर्बलन। ऑप्शन डी सामान्यीकरण। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी आत्मसात। आत्मसात असिमुलेशन में नई जानकारी को पुराने ढांचे में फिट किया जाता है। 78 शिक्षक द्वारा विद्यार्थियों को संकेत, प्रश्न और उदाहरण देकर सीखने में सहायता करना क्या कहलाता है? ऑप्शन ए अनुबंधन। ऑप्शन बी स्कैफोल्डिंग। ऑप्शन सी विलोपन। ऑप्शन डी अनुकरण। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग भवन के सहारे की तरह है, जरूरत पड़ने पर सहायता, फिर धीरे धीरे हटाना। 79 किसी छात्र को केवल अंक प्राप्त करने के लिए पढ़ने की प्रेरणा है। ये किस प्रकार की प्रेरणा है? ऑप्शन ए आंतरिक। ऑप्शन बी बाह्य। ऑप्शन सी नैतिक। ऑप्शन डी संज्ञानात्मक। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी बाह्य। जब प्रेरणा बाहरी पुरस्कार या लाभ से आती है तो उसे बाह्य प्रेरणा कहते हैं। 80 निम्न में से कौन सा रचनात्मक मूल्यांकन फॉर्मेटिव असेसमेंट का उदाहरण है? ऑप्शन ए वार्षिक परीक्षा। ऑप्शन बी बोर्ड परीक्षा। ऑप्शन सी कक्षा के दौरान फीडबैक। ऑप्शन डी अंतिम परिणाम। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी कक्षा के दौरान फीडबैक। रचनात्मक मूल्यांकन सीखने के दौरान सुधार का अवसर देता है, अंत में फैसला नहीं सुनाता। 81 बाल विकास का कौन सा क्षेत्र आत्मविश्वास, भावनाओं और आत्मधारणा से संबंधित है? ऑप्शन ए शारीरिक। ऑप्शन बी संज्ञानात्मक। ऑप्शन सी संवेगात्मक। ऑप्शन डी भाषाई। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी संवेगात्मक। भावनाएं और आत्मबोध संवेगात्मक विकास के महत्वपूर्ण घटक हैं। 82 किसी बच्चे का अपनी आयु के बच्चों की तुलना में बहुत जल्दी भाषा सीख लेना क्या दर्शाता है? ऑप्शन ए विकास की समान गति। ऑप्शन बी व्यक्तिगत भिन्नता। ऑप्शन सी विकास रुकना। ऑप्शन डी अनुशासन। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी व्यक्तिगत भिन्नता। व्यक्तिगत भिन्नताएं विकास की गति और शैली दोनों में दिखाई देती हैं। 83 अधिगम को अधिक अर्थपूर्ण बनाने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए केवल व्याख्यान देना। ऑप्शन बी पूर्व ज्ञान से जोड़ना। ऑप्शन सी अधिक गृह कार्य देना। ऑप्शन डी कठिन शब्दावली का प्रयोग करना। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी पूर्व ज्ञान से जोड़ना। नई जानकारी तब अधिक टिकती है जब वह पहले से ज्ञात बातों से जुड़ती है। 84 मैं कर सकता हूं की भावना किससे सबसे अधिक संबंधित है? ऑप्शन ए आत्म प्रभावकारिता। ऑप्शन बी विलोपन। ऑप्शन सी अनुबंधन। ऑप्शन डी
स्मृति। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, आत्म प्रभावकारिता। बंडूरा के अनुसार आत्म प्रभावकारिता व्यक्ति के अपने सामर्थ्य पर विश्वास को दर्शाती है। 85, प्रभावी अधिगम के लिए शिक्षक को प्रश्न पूछते समय क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए, केवल मेधावी छात्रों से पूछना। ऑप्शन बी, उत्तर तुरंत बता देना। ऑप्शन सी, सोचने के लिए समय देना। ऑप्शन डी, कठिन प्रश्नों से बचना। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, सोचने के लिए समय देना। सोचने का समय, वेट टाइम, गुणवत्तापूर्ण उत्तरों की संभावना बढ़ाता है। 86, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए सबसे उपयुक्त दृष्टिकोण क्या है? ऑप्शन ए, पृथक्करण। ऑप्शन बी, उपेक्षा। ऑप्शन सी, समावेशन। ऑप्शन डी, केवल विशेष विद्यालय। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, समावेशन। जहां संभव हो, बच्चों को समान शैक्षिकी वातावरण में अवसर देना समावेशी शिक्षा का आधार है। 87, निम्न में से कौन सा संज्ञानात्मक विकास का संकेतक है? ऑप्शन ए, ऊंचाई में वृद्धि। ऑप्शन बी, समस्या समाधान क्षमता। ऑप्शन सी, वजन बढ़ना। ऑप्शन डी, शारीरिक बल। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, समस्या समाधान क्षमता। सोचना, तर्क करना और समस्या हल करना संज्ञानात्मक विकास से जुड़ा है। 88, शिक्षक द्वारा छात्रों की उपलब्धि की तुलना स्वयं उनकी पूर्व उपलब्धि से करना किस सिद्धांत के अधिक निकट है? ऑप्शन ए, व्यक्तिगत भिन्नता। ऑप्शन बी, प्रतियोगिता। ऑप्शन सी, दंड। ऑप्शन डी, वर्गीकरण। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, व्यक्तिगत भिन्नता। हर बच्चे की प्रगति को उसकी अपनी यात्रा के संदर्भ में देखना अधिक न्यायसंगत होता है। 89, सीखने की प्रक्रिया में फीडबैक का मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शन ए, केवल त्रुटि बताना। ऑप्शन बी, सुधार की दिशा प्रदान करना। ऑप्शन सी, अंक बढ़ाना। ऑप्शन डी, अनुशासन बनाए रखना। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, सुधार की दिशा प्रदान करना। अच्छा फीडबैक कंपास की तरह होता है, ये बताता है कि आगे किस दिशा में बढ़ना है। 90, बाल विकास के संदर्भ में सबसे उपयुक्त कथन कौन सा है? ऑप्शन ए, सभी बच्चे समान तरीके से विकसित होते हैं। ऑप्शन बी, विकास केवल आनुवंशिकता का परिणाम है। ऑप्शन सी, विकास बहुआयामी और सतत प्रक्रिया है। ऑप्शन डी, विकास केवल बचपन तक सीमित है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, विकास बहुआयामी और सतत प्रक्रिया है। विकास शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और संवेगात्मक पहलुओं का सतत और बहुआयामी परिवर्तन है। 91, एरिक्सन के अनुसार 6 से 12 वर्ष की आयु का प्रमुख मनोसामाजिक संघर्ष क्या है? ऑप्शन ए, विश्वास बनाम अविश्वास। ऑप्शन बी, पहल बनाम अपराध बोध। ऑप्शन सी, उद्योग बनाम हीनता। ऑप्शन डी, पहचान बनाम भूमिका भ्रम। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, उद्योग बनाम हीनता। इस अवस्था में बच्चा कार्य करके सफलता प्राप्त करना चाहता है। बार बार असफलता हीनता की भावना को जन्म दे सकती है। 92, कोलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास का कौन सा स्तर सामाजिक स्वीकृति एवं नियमों के पालन पर आधारित होता है? ऑप्शन ए, पूर्व परंपरागत स्तर। ऑप्शन बी, परंपरागत स्तर। ऑप्शन सी, उत्तर परंपरागत स्तर। ऑप्शन डी, संज्ञानात्मक स्तर। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, परंपरागत स्तर। परंपरागत स्तर पर व्यक्ति समाज, परिवार और नियमों की स्वीकृति को महत्व देता है। 93,
यदि कोई शिक्षक विद्यार्थियों को विभिन्न तरीकों से उत्तर देने की अनुमति देता है, तो वह किस प्रकार की सोच को प्रोत्साहित कर रहा है? ऑप्शन ए, अभिसारी चिंतन। ऑप्शन बी, अपसारी चिंतन। ऑप्शन सी, यांत्रिक स्मृति। ऑप्शन डी, अनुकरण। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, अपसारी चिंतन। जब एक प्रश्न के अनेक संभावित उत्तर स्वीकार हों, तब अपसारी चिंतन विकसित होता है। 94, निम्नलिखित में से कौन सा निर्माणवादी कंस्ट्रक्टिविस्ट कक्षा का लक्षण है? ऑप्शन ए, शिक्षक ही ज्ञान का एकमात्र स्रोत है। ऑप्शन बी, विद्यार्थी निष्क्रिय श्रोता हैं। ऑप्शन सी, विद्यार्थी अनुभवों से ज्ञान का निर्माण करते हैं। ऑप्शन डी, रटकर सीखना प्रमुख है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, विद्यार्थी अनुभवों से ज्ञान का निर्माण करते हैं। निर्माणवाद में विद्यार्थी अपने अनुभवों और सहभागिता के माध्यम से ज्ञान का निर्माण करते हैं। 95, बुद्धिलब्धि IQ का सूत्र किसने दिया था? ऑप्शन ए, टर्मन। ऑप्शन बी, स्टर्न। ऑप्शन सी, बिने। ऑप्शन डी, स्पीयरमैन। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, स्टर्न। विलियम स्टर्न ने IQ इक्वल्स मेंटल एज क्रोनोलॉजिकल एज गुना 100 का सूत्र दिया था। 96, किसी बालक की मानसिक आयु 12 वर्ष तथा वास्तविक आयु 10 वर्ष है। उसका IQ कितना होगा? ऑप्शन ए, 100। ऑप्शन बी, 110। ऑप्शन सी, 120। ऑप्शन डी, 130। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, 120। IQ इक्वल्स 1210 गुना 100 इक्वल्स 120। गणित भी मनोविज्ञान में काम आता है। 97, निम्न में से कौन सा अधिगम का संज्ञानात्मक परिणाम है? ऑप्शन ए, ऊंचाई बढ़ना। ऑप्शन बी, नई अवधारणा को समझना। ऑप्शन सी, वजन बढ़ना। ऑप्शन डी, मांसपेशियों का विकास। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, नई अवधारणा को समझना। अवधारणाओं को समझना संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित है, शारीरिक विकास से नहीं। 98, सीखने के लिए तत्परता मुख्यतः किससे प्रभावित होती है? ऑप्शन ए, केवल आयु। ऑप्शन बी, परिपक्वता एवं पूर्व अनुभव। ऑप्शन सी, केवल शिक्षक। ऑप्शन डी, केवल पाठ्यपुस्तक। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, परिपक्वता एवं पूर्व अनुभव। तत्परता केवल उम्र पर निर्भर नहीं करती, बल्कि विकास और अनुभव दोनों पर आधारित होती है। 99, यदि छात्र किसी नियम को कई परिस्थितियों में लागू कर सकता है, तो यह क्या दर्शाता है? ऑप्शन ए, रटना। ऑप्शन बी, स्थानांतरण। ऑप्शन सी, विलोपन। ऑप्शन डी, अनुबंधन। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, स्थानांतरण। एक स्थिति में सीखा गया ज्ञान दूसरी स्थिति में काम आए, तो इसे स्थानांतरण कहते हैं। 100, मूल्यांकन की कौन सी विधि विद्यार्थियों की प्रगति का निरंतर अवलोकन करती है? ऑप्शन ए, वार्षिक परीक्षा। ऑप्शन बी, समेकित मूल्यांकन। ऑप्शन सी, सतत मूल्यांकन। ऑप्शन डी, प्रवेश परीक्षा। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, सतत मूल्यांकन। सतत मूल्यांकन सीखने की यात्रा को ट्रैक करता है, केवल अंतिम पड़ाव को नहीं। 101, पियाजे के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की प्रमुख विशेषता क्या है? ऑप्शन ए, अमूर्त चिंतन। ऑप्शन बी, संरक्षण की समझ।
ऑप्शन सी आत्म केंद्रितता, ऑप्शन डी परिकल्पनात्मक तर्क। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी आत्म केंद्रितता। इस अवस्था में बच्चा दुनिया को मुख्यतः अपने दृष्टिकोण से देखता है। 102 यदि शिक्षक बच्चों को समूहों में समस्या समाधान गतिविधियां देता है तो वह किस कौशल का विकास कर रहा है? ऑप्शन ए सामाजिक कौशल, ऑप्शन बी केवल स्मृति, ऑप्शन सी केवल भाषा, ऑप्शन डी केवल अनुशासन। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए सामाजिक कौशल। समूह कार्य सहयोग, संवाद और सामाजिक विकास को बढ़ावा देता है। 103 बालक के विकास में परिपक्वता का अर्थ है। ऑप्शन ए विद्यालय में प्रवेश, ऑप्शन बी जैविक विकास के कारण व्यवहारिक तत्परता, ऑप्शन सी परीक्षा में सफलता, ऑप्शन डी अनुशासन। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी जैविक विकास के कारण व्यवहारिक तत्परता। कुछ क्षमताएं तभी विकसित होती हैं जब शरीर और मस्तिष्क पर्याप्त रूप से परिपक्व हो जाएं। 104 निम्न में से कौन सा बाह्य प्रेरणा एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन का उदाहरण है? ऑप्शन ए विषय में रुचि, ऑप्शन बी जिज्ञासा, ऑप्शन सी पुरस्कार पाने के लिए अध्ययन, ऑप्शन डी सीखने का आनंद। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी पुरस्कार पाने के लिए अध्ययन। जब प्रेरणा बाहरी लाभ या पुरस्कार से मिले तो वह बाह्य प्रेरणा कहलाती है। 105 ब्लूम के वर्गीकरण में मूल्यांकन अवैल्यूएशन किससे संबंधित है? ऑप्शन ए तथ्य याद करना, ऑप्शन बी निर्णय देना, ऑप्शन सी अनुकरण करना, ऑप्शन डी सूचना दोहराना। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी निर्णय देना। मूल्यांकन में मानदंडों के आधार पर निर्णय या निष्कर्ष निकालना शामिल है। 106 अधिगम की प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? ऑप्शन ए सक्रिय सहभागिता, ऑप्शन बी मौन रहना, ऑप्शन सी केवल सुनना, ऑप्शन डी केवल लिखना। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए सक्रिय सहभागिता। जो विद्यार्थी सीखने में सक्रिय होता है वह सामान्यतः अधिक गहराई से समझ विकसित करता है। 107 विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए सबसे उपयुक्त मूल्यांकन क्या होगा? ऑप्शन ए एक ही प्रकार की परीक्षा, ऑप्शन बी लचीला एवं अनुकूलित मूल्यांकन, ऑप्शन सी केवल लिखित परीक्षा, ऑप्शन डी केवल मौखिक परीक्षा। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी लचीला एवं अनुकूलित मूल्यांकन। समावेशी शिक्षा में मूल्यांकन भी बच्चों की आवश्यकताओं के अनुरूप होना चाहिए। 108 बेनेट बेनेट मुख्यतः किसके लिए प्रसिद्ध हैं? ऑप्शन ए बहुबुद्धि सिद्धांत, ऑप्शन बी प्रथम बुद्धि परीक्षण, ऑप्शन सी नैतिक विकास सिद्धांत, ऑप्शन डी सामाजिक अधिगम सिद्धांत। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी प्रथम बुद्धि परीक्षण। बेने ने बच्चों की बौद्धिक क्षमता के आकलन हेतु प्रारंभिक बुद्धि परीक्षण विकसित किया। 109 निम्न में से कौन सी विशेषता बाल केंद्रित शिक्षा की नहीं है? ऑप्शन ए सक्रिय सहभागिता, ऑप्शन बी व्यक्तिगत भिन्नताओं का सम्मान, ऑप्शन सी शिक्षक का पूर्ण प्रभुत्व, ऑप्शन डी अनुभव आधारित अधिगम। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी शिक्षक का पूर्ण प्रभुत्व। बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षक मार्गदर्शक होता है, शासक नहीं। 110 सीखने में रुचि उत्पन्न करने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए भय उत्पन्न करना, ऑप्शन बी
विषय को जीवन से जोड़ना। ऑप्शन सी, अधिक दंड देना। ऑप्शन डी, केवल परीक्षा पर बल देना। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, विषय को जीवन से जोड़ना। जब सीखना वास्तविक जीवन से जुड़ता है तो उसकी प्रासंगिकता बढ़ जाती है। 111, विगोत्स्की के अनुसार भाषा का प्रमुख कार्य क्या है? ऑप्शन ए, केवल संचार। ऑप्शन बी, संज्ञानात्मक विकास का उपकरण। ऑप्शन सी, केवल लेखन। ऑप्शन डी, केवल स्मृति। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, संज्ञानात्मक विकास का उपकरण। विगोत्स्की ने भाषा को सोच और सीखने का महत्वपूर्ण माध्यम माना। 112, यदि विद्यार्थी बिना समझे उत्तर याद करता है तो ये किस प्रकार का अधिगम है? ऑप्शन ए, सार्थक अधिगम। ऑप्शन बी, रटंत अधिगम। ऑप्शन सी, खोज अधिगम। ऑप्शन डी, सहयोगात्मक अधिगम। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, रटंत अधिगम। रटंत अधिगम में जानकारी याद रहती है पर उसका अर्थ अक्सर स्पष्ट नहीं होता। 113, विकास का कौन सा क्षेत्र मुख्यतः मित्रता, सहयोग और सामाजिक संबंधों से जुड़ा है? ऑप्शन ए, सामाजिक विकास। ऑप्शन बी, संज्ञानात्मक विकास। ऑप्शन सी, शारीरिक विकास। ऑप्शन डी, भाषाई विकास। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, सामाजिक विकास। दूसरों के साथ प्रभावी संबंध बनाना सामाजिक विकास का महत्वपूर्ण भाग है। 114, यदि शिक्षक विद्यार्थियों से उनके उत्तर का कारण पूछता है तो वह किस स्तर की सोच विकसित कर रहा है? ऑप्शन ए, स्मरण। ऑप्शन बी, समझ एवं तर्क। ऑप्शन सी, अनुकरण। ऑप्शन डी, पुनरावृत्ति। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, समझ एवं तर्क। कारण बताने से विद्यार्थी केवल उत्तर नहीं बल्कि उसके पीछे का तर्क भी समझता है। 115, सीखने की प्रक्रिया में त्रुटि विश्लेषण एरर एनालिसिस का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए, दंड देना। ऑप्शन बी, कमियों की पहचान और सुधार। ऑप्शन सी, अंक घटाना। ऑप्शन डी, अनुशासन बनाए रखना। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, कमियों की पहचान और सुधार। त्रुटियां सीखने के अवसर प्रदान करती हैं यदि उनका सही विश्लेषण किया जाए। 116, अधिगम का कौन सा सिद्धांत पुनर्बलन पर सर्वाधिक बल देता है? ऑप्शन ए, व्यवहारवाद। ऑप्शन बी, रचनावाद। ऑप्शन सी, मानवतावाद। ऑप्शन डी, संज्ञानवाद। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, व्यवहारवाद। व्यवहारवादी सिद्धांतों में पुनर्बलन सीखने को मजबूत बनाने का प्रमुख साधन है। 117, शिक्षक को प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए, उन्हें अनदेखा करना। ऑप्शन बी, अतिरिक्त चुनौतीपूर्ण अवसर देना। ऑप्शन सी, केवल गृह कार्य बढ़ाना। ऑप्शन डी, उन्हें अलग बैठाना। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, अतिरिक्त चुनौतीपूर्ण अवसर देना। प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को उनकी क्षमता के अनुरूप समृद्ध अधिगम अनुभव चाहिए। 118, कक्षा में प्रश्न पूछने का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए, समय व्यतीत करना। ऑप्शन बी, सोच और समझ को सक्रिय करना। ऑप्शन सी, अनुशासन बनाए रखना। ऑप्शन डी, केवल अंक देना। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, सोच और समझ को सक्रिय करना। अच्छे प्रश्न सीखने को गहराई देते हैं और सोच को चुनौती देते हैं। 119, व्यक्तिगत भिन्नताओं के कारण शिक्षक को क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए, सभी को समान गति से पढ़ाना। ऑप्शन बी,
शिक्षण में विविधता लाना। ऑप्शन सी, केवल मेधावी छात्रों पर ध्यान देना। ऑप्शन डी, केवल पाठ्य पुस्तक का पालन करना। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, शिक्षण में विविधता लाना। विविध शिक्षण रणनीतियां विभिन्न प्रकार के शिक्षार्थियों की सहायता करती हैं। 120 बाल विकास के बारे में सबसे वैज्ञानिक दृष्टिकोण कौन सा है? ऑप्शन ए, केवल वंशानुक्रम महत्वपूर्ण है। ऑप्शन बी, केवल वातावरण महत्वपूर्ण है। ऑप्शन सी, वंशानुक्रम और वातावरण दोनों महत्वपूर्ण है। ऑप्शन डी, विकास संयोग का परिणाम है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, वंशानुक्रम और वातावरण दोनों महत्वपूर्ण हैं। आधुनिक मनोविज्ञान विकास को वंशानुक्रम और वातावरण की संयुक्त देन मानता है। 121 व्यक्तिगत भिन्नताओं का सर्वाधिक महत्वपूर्ण शैक्षिकी निहितार्थ क्या है? ऑप्शन ए, सभी बच्चों को समान गति से पढ़ाया जाए। ऑप्शन बी, शिक्षण को शिक्षार्थी केंद्रित बनाया जाए। ऑप्शन सी, केवल मेधावी बच्चों पर ध्यान दिया जाए। ऑप्शन डी, एक ही मूल्यांकन पद्धति अपनाई जाए। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, शिक्षण को शिक्षार्थी केंद्रित बनाया जाए। जब बच्चे अलग हैं, तो शिक्षण में भी लचीलापन होना चाहिए। यही बाल केंद्रित शिक्षा का आधार है। 122 निम्न में से कौन सा बुद्धि का सबसे उपयुक्त संकेतक माना जाता है? ऑप्शन ए, केवल स्मरण शक्ति। ऑप्शन बी, नई परिस्थितियों में समायोजन की क्षमता। ऑप्शन सी, केवल परीक्षा में अंक। ऑप्शन डी, लेखन गति। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, नई परिस्थितियों में समायोजन की क्षमता। बुद्धि का सार नई परिस्थितियों को समझना और उनमें सफलतापूर्वक समायोजित होना है। 123 रचनात्मकता का कौन सा घटक किसी समस्या के अनेक समाधान खोजने से संबंधित है? ऑप्शन ए, प्रवाहिता फ्लुएंसी। ऑप्शन बी, स्मृति। ऑप्शन सी, अनुकरण। ऑप्शन डी, पुनरावृत्ति। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, प्रवाहिता फ्लुएंसी। जितने अधिक उपयुक्त विचार, उतनी अधिक प्रवाहिता। विचारों की नदी जितनी चौड़ी, रचनात्मकता उतनी बड़ी। 124 यदि कोई बच्चा ब्रेल लिपि के माध्यम से पढ़ता है, तो वह किस श्रेणी में आएगा? ऑप्शन ए, श्रवण बाधित। ऑप्शन बी, दृष्टि बाधित। ऑप्शन सी, अधिगम अक्षमता। ऑप्शन डी, प्रतिभाशाली। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, दृष्टिबाधित। ब्रेल लिपि दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए विकसित की गई स्पर्श आधारित लेखन पठन प्रणाली है। 125 समावेशी शिक्षा का उद्देश्य है। ऑप्शन ए, विशेष बच्चों को अलग विद्यालय में भेजना। ऑप्शन बी, सभी बच्चों को समान शैक्षिकी अवसर देना। ऑप्शन सी, केवल दिव्यांग बच्चों पर ध्यान देना। ऑप्शन डी, सामान्य बच्चों को प्राथमिकता देना। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, सभी बच्चों को समान शैक्षिकी अवसर देना। समावेशी शिक्षा का मंत्र है, साथ सीखें, साथ बढ़ें। 126 प्रतिभाशाली बालकों की पहचान का एक प्रमुख संकेत क्या है? ऑप्शन ए, केवल उच्च अंक। ऑप्शन बी, तीव्र अधिगम क्षमता। ऑप्शन सी, कम सामाजिकता। ऑप्शन डी, अधिक अनुशासन। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, तीव्र अधिगम क्षमता। प्रतिभाशाली बच्चे सामान्यतः नई अवधारणाएं शीघ्रता से ग्रहण करते हैं। 127 अधिगम अक्षमता लर्निंग डिसेबिलिटी का उदाहरण है। ऑप्शन ए, डिस्लेक्सिया। ऑप्शन बी, दृष्टिहीनता। ऑप्शन सी, श्रवण बाधा। ऑप्शन डी, शारीरिक विकलांगता। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए,
डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया मुख्यतः पढ़ने और भाषा प्रसंस्करण से संबंधित अधिगम कठिनाई है। 128। डिस्कैल्कुलिया। डिस्कैल्कुलिया मुख्यतः किससे संबंधित है? ऑप्शन ए लेखन, ऑप्शन बी गणितीय अधिगम, ऑप्शन सी सुनना, ऑप्शन डी बोलना। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी गणितीय अधिगम। संख्याएं और गणनाएं यदि बार बार चुनौती बने तो डिस्कैल्कुलिया की संभावना देखी जाती है। 129। डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया किससे संबंधित अधिगम कठिनाई है? ऑप्शन ए लेखन, ऑप्शन बी पढ़ना, ऑप्शन सी गणित, ऑप्शन डी सुनना। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए लेखन। डिस्ग्राफिया में लिखने की प्रक्रिया प्रभावित होती है, बुद्धि नहीं। 130। यदि शिक्षक किसी बालक की त्रुटियों को सीखने का अवसर मानता है तो उसका दृष्टिकोण क्या कहलाएगा? ऑप्शन ए व्यवहारवादी, ऑप्शन बी निर्माणवादी, ऑप्शन सी दंडात्मक, ऑप्शन डी निरंकुश। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी निर्माणवादी। निर्माणवाद में त्रुटियां सीखने की प्रक्रिया का स्वाभाविक हिस्सा मानी जाती हैं। 131। आरटीई अधिनियम 2009 के अनुसार बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की आयु सीमा क्या है? ऑप्शन ए 5-12 वर्ष, ऑप्शन बी 6-14 वर्ष, ऑप्शन सी 7-15 वर्ष, ऑप्शन डी 8-16 वर्ष। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी 6-14 वर्ष। 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार प्राप्त है। 132। बहुबुद्धि सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? ऑप्शन ए स्पीयरमैन, ऑप्शन बी गार्डनर, ऑप्शन सी थर्स्टन, ऑप्शन डी बिने। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी गार्डनर। गार्डनर ने बुद्धि को एक नहीं बल्कि अनेक क्षमताओं का समूह माना। 133। गार्डनर के अनुसार संगीत संबंधी क्षमता किस बुद्धि का उदाहरण है? ऑप्शन ए भाषिक बुद्धि, ऑप्शन बी संगीतीय बुद्धि, ऑप्शन सी तार्किक बुद्धि, ऑप्शन डी अंतर्वैयक्तिक बुद्धि। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी संगीतीय बुद्धि। सुर, ताल और लय को समझने की क्षमता संगीतीय बुद्धि कहलाती है। 134। अंतर्वैयक्तिक इंट्रापर्सनल बुद्धि का संबंध किससे है? ऑप्शन ए दूसरों को समझना, ऑप्शन बी स्वयं को समझना, ऑप्शन सी गणितीय तर्क, ऑप्शन डी संगीत। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी स्वयं को समझना। अपने विचारों, भावनाओं और क्षमताओं को समझना अंतर्वैयक्तिक बुद्धि है। 135। किसी कक्षा में लैंगिक समानता सुनिश्चित करने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए लड़कों को नेतृत्व देना, ऑप्शन बी लड़कियों को नेतृत्व देना, ऑप्शन सी सभी को समान अवसर देना, ऑप्शन डी अलग अलग गतिविधियां देना। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी सभी को समान अवसर देना। अवसर क्षमता के आधार पर होने चाहिए, लिंग के आधार पर नहीं। 136। अधिगम की कठिनाई वाले बच्चे सामान्यतः ऑप्शन ए बुद्धिहीन होते हैं, ऑप्शन बी सामान्य या सामान्य से अधिक बुद्धि वाले हो सकते हैं, ऑप्शन सी सीख नहीं सकते, ऑप्शन डी विद्यालय के योग्य नहीं होते। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी सामान्य या सामान्य से अधिक बुद्धि वाले हो सकते हैं। अधिगम कठिनाई और बुद्धि दो अलग बातें हैं। कई प्रतिभाशाली व्यक्तियों को भी अधिगम कठिनाइयां रही हैं।
137 मूल्यांकन का निदानात्मक उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए रैंक देना, ऑप्शन बी सीखने की कठिनाइयों की पहचान करना, ऑप्शन सी पुरस्कार देना, ऑप्शन डी चयन करना। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, सीखने की कठिनाइयों की पहचान करना। निदानात्मक मूल्यांकन डॉक्टर की जांच की तरह है, समस्या पहले पहचानो फिर समाधान करो। 138 यदि कोई छात्र दूसरों की भावनाओं को आसानी से समझ लेता है तो उसमें कौन सी बुद्धि विकसित है? ऑप्शन ए अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, ऑप्शन बी भाषिक बुद्धि, ऑप्शन सी स्थानिक बुद्धि, ऑप्शन डी शारीरिक बुद्धि। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए अंतर्वैयक्तिक बुद्धि। दूसरों को समझना और उनके साथ प्रभावी संबंध बनाना अंतर्वैयक्तिक बुद्धि का लक्षण है। 139 रचनात्मक बालकों की एक सामान्य विशेषता है। ऑप्शन ए अत्यधिक अनुरूपता, ऑप्शन बी जिज्ञासा, ऑप्शन सी निष्क्रियता, ऑप्शन डी अनुकरण। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी जिज्ञासा। रचनात्मकता अक्सर क्यों और क्या होगा यदि जैसे प्रश्नों से शुरू होती है। 140 समावेशी कक्षा में बैठने की व्यवस्था कैसी होनी चाहिए? ऑप्शन ए पृथक्करण आधारित, ऑप्शन बी सहभागिता आधारित, ऑप्शन सी केवल प्रतिभाशाली बच्चों के लिए, ऑप्शन डी केवल विशेष बच्चों के लिए। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी सहभागिता आधारित। कक्षा की व्यवस्था भी समावेशन का संदेश देती है। 141 भाषा विकास को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण सामाजिक कारक कौन सा है? ऑप्शन ए विद्यालय भवन, ऑप्शन बी पारिवारिक संवाद, ऑप्शन सी खेल का मैदान, ऑप्शन डी शारीरिक ऊंचाई। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी पारिवारिक संवाद। बच्चा भाषा किताबों से कम और लोगों से अधिक सीखता है। परिवार उसका पहला भाषा प्रयोगशाला लैंग्वेज लैब होता है। 142 संवेगात्मक विकास के लिए निम्न में से कौन सी स्थिति सर्वाधिक अनुकूल है? ऑप्शन ए भयपूर्ण वातावरण, ऑप्शन बी कठोर दंड, ऑप्शन सी सुरक्षा एवं स्वीकृति का वातावरण, ऑप्शन डी निरंतर प्रतियोगिता। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी सुरक्षा एवं स्वीकृति का वातावरण। जहां बच्चा स्वयं को सुरक्षित और स्वीकार्य महसूस करता है वही स्वस्थ संवेगात्मक विकास होता है। 143 विद्यालय में मार्गदर्शन गाइडेंस का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए केवल अनुशासन बनाए रखना, ऑप्शन बी केवल करियर चुनना, ऑप्शन सी बालक के सर्वांगीण विकास में सहायता करना, ऑप्शन डी केवल परीक्षा परिणाम बढ़ाना। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी बालक के सर्वांगीण विकास में सहायता करना। मार्गदर्शन केवल नौकरी चुनने तक सीमित नहीं है बल्कि जीवन के विभिन्न निर्णयों में सहायता प्रदान करता है। 144 परामर्श काउंसलिंग और मार्गदर्शन गाइडेंस में मुख्य अंतर क्या है? ऑप्शन ए दोनों पूर्णतः समान हैं, ऑप्शन बी परामर्श अधिक व्यक्तिगत एवं गहन प्रक्रिया है, ऑप्शन सी मार्गदर्शन अधिक व्यक्तिगत है, ऑप्शन डी परामर्श केवल विद्यालय में होता है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी परामर्श अधिक व्यक्तिगत एवं गहन प्रक्रिया है। मार्गदर्शन व्यापक सहायता है जबकि परामर्श व्यक्ति की विशिष्ट समस्या पर केंद्रित गहन प्रक्रिया है। 145 सतत एवं व्यापक मूल्यांकन सीसीई का उद्देश्य क्या था? ऑप्शन ए केवल वार्षिक परीक्षा लेना, ऑप्शन बी
केवल शैक्षिकी उपलब्धि मापना। ऑप्शन सी, शैक्षिकी एवं सह शैक्षिकी दोनों क्षेत्रों का मूल्यांकन। ऑप्शन डी, केवल अंक देना। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, शैक्षिकी एवं सह शैक्षिकी दोनों क्षेत्रों का मूल्यांकन। सीसीई का लक्ष्य बच्चे के संपूर्ण विकास का आकलन करना था, केवल परीक्षा अंक नहीं। 146 एनसीएफ 2005 के अनुसार अधिगम लर्निंग कैसा होना चाहिए? ऑप्शन ए, रटंत आधारित। ऑप्शन बी, परीक्षा केंद्रित। ऑप्शन सी, अर्थपूर्ण एवं बाल केंद्रित। ऑप्शन डी, केवल शिक्षक केंद्रित। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, अर्थपूर्ण एवं बाल केंद्रित। एनसीएफ 2005 ने लर्निंग विदाउट बर्डन और अर्थपूर्ण अधिगम पर विशेष बल दिया। 147 नैतिक विकास के संदर्भ में बच्चों में नैतिक व्यवहार विकसित करने का सबसे प्रभावी माध्यम क्या है? ऑप्शन ए, केवल उपदेश। ऑप्शन बी, केवल दंड। ऑप्शन सी, आदर्श व्यवहार एवं अनुभव। ऑप्शन डी, केवल नियम याद कराना। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, आदर्श व्यवहार एवं अनुभव। बच्चे उपदेश से कम और उदाहरण से अधिक सीखते हैं। शिक्षक स्वयं एक जीवित पाठ होता है। 148 लैंगिक समानता जेंडर इक्वालिटी को बढ़ावा देने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए, लड़कों को अधिक अवसर देना। ऑप्शन बी, लड़कियों को अधिक अवसर देना। ऑप्शन सी, सभी को समान सहभागिता के अवसर देना। ऑप्शन डी, अलग अलग पाठ्यक्रम चलाना। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, सभी को समान सहभागिता के अवसर देना। समानता का अर्थ विशेषाधिकार नहीं, बल्कि निष्पक्ष अवसर है। 149 यदि शिक्षक विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान को नई अवधारणाओं से जोड़कर पढ़ाता है, तो ये किस सिद्धांत के अनुकूल है? ऑप्शन ए, सार्थक अधिगम। ऑप्शन बी, दंड सिद्धांत। ऑप्शन सी, यांत्रिक अधिगम। ऑप्शन डी, विलोपन। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, सार्थक अधिगम। नई जानकारी तब अधिक स्थायी बनती है जब वह पहले से मौजूद ज्ञान से जुड़ जाती है। 150 बाल विकास एवं शिक्षण विधि के आधुनिक दृष्टिकोण के अनुसार शिक्षक की भूमिका क्या है? ऑप्शन ए, ज्ञान का एकमात्र स्रोत। ऑप्शन बी, नियंत्रक एवं निरीक्षक। ऑप्शन सी, अधिगम का सुगमकर्ता फैसिलिटेटर। ऑप्शन डी, केवल परीक्षक। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, अधिगम का सुगमकर्ता फैसिलिटेटर। आधुनिक शिक्षा में शिक्षक ज्ञान भरने वाला नहीं, बल्कि सीखने की यात्रा का मार्गदर्शक होता है। Thank you for joining us. Please like, share and subscribe for more such quizzes.